जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, और जहाँ Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। आप ये देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 जो भी मतलब नंबर है वो होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सो गाइस आगे चलते हैं प्रश्नावली पर। सो गाइस पहली जो प्रश्नावली है हमारी 1A है, और आप देख सकते हैं जो पहला सवाल है वो है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो हम पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल पहले का जो है फर्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे ये है -7। सो गाइस सिंपली इसमें तो वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमारे नंबर्स हैं -7, 11, 27 हैं, और -45 है, और 71 है। इन सभी के जो नीचे है हमको 1 लगा देना है, जिसका मतलब ऊपर वाला जो होता है हमारा वो होता है P/Q, लेकिन ऊपर वाला होता है अंश। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला होता है हर। नीचे वाला हर होता है। तो हमको ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो हमारा जो P/Q के रूप में देखें तो हमारा जो अंश है वो -7 है, और हमको हर लिखना है मतलब 1। इसके नीचे ऑब्वियसली 1 लगा देना है। इसके नीचे भी हमको 11/1 कर देना है, और इसके नीचे भी 27/1 कर देना है, और इसको भी 45/1 कर देना है, और लास्ट में जो बचता है हमारा 71/1 कर देना है। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। सो गाइस इसी तरह देखते हैं हम दूसरे सवाल को। दूसरा जो सवाल है हमारा वो है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है 8 है, 16 है, -16 है, 20 है और -24 है। सो गाइस मैं इसमें से पहला सवाल जो है वो आपको हल करके दिखाऊंगा। पहला सवाल जो है दूसरे का फर्स्ट खंड है। दूसरे का जो है फर्स्ट खंड क्या है, 8 है वो। तो 8 को हमें एक ऐसी मतलब -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है जिसका जो अंश है वो 8 हो। तो हम ऑफिशियली क्या करेंगे, यहाँ पर -4/5 को लिख लेंगे, और हमको किससे गुणा कर रहे हैं, किस ऐसी संख्या से गुणा करें जिसका जो मतलब हर जो अंश है वो अंश जो है 8 हो जाए। तो ऑफिशियली हम यहाँ पर -10 से देखो गुणा करते हैं, गुणा -10, और नीचे भी जब ऊपर -10 से किया है तो नीचे भी -10 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 40 हो जाएगा, 40/5 × 50 माइनस का 50 हो जाएगा। सो गाइज अभी हम इसको काटते हैं, 8 × 40 और 8 × 40 और 10 × 50, ठीक है। सो गाइज हमारा जो है वो 8/-10 आ चुका है। इसका आंसर 8/-10 आ चुका है, यही हमारा आंसर है। सो गाइज आगे के जो 3 सवाल हैं वो भी आप कर सकते हैं। -16 है, 20 है, -24 है, जो भी दिक्कत हो बता देना, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है -5/-7 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है 7, -14, 21, -35। मतलब ये होना चाहिए जिसका हर, यानी कि अभी हमने अंश का देखा था, अब हमको हर का देखना है। तो हम पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल जो है -5/-7 है। तीसरे का जो पहला खंड है क्या है, वो ये है -5/-7। -5/7 ये हमारा सवाल है, हमको करना है। इसका जो हर है हमको 7 करना है। तो हम क्या करें कि जो इसका हर है वो 7 हो जाए। तो हमको -1 से गुणा कर दें,
नीचे -1 से गुणा कर दें तो इसका जो है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में माइनस में प्लस में हो जाएगा। सो गाइस देखते हैं -5 बटे -7 गुणा -1 बटे गुणा -1। तो अभी जो है वो माइनस का है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बटे और ये भी प्लस हो जाएगा, 5 बटे 7 हो जाएगा। ये हो चुका है। और इसी प्रकार आप जो नेक्स्ट हैं -14 है, 21 है, -35 है, ये भी कर सकते हैं आप। ना हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यानी अभी ये ऋणात्मक है, हमको इसे धनात्मक बनाना है। क्या? हर को हमको धनात्मक बनाना है, मतलब नीचे वाली संख्या जो है उसको धनात्मक बनाना है। तो हमको ऑफिशियली करना क्या है, सवाल नंबर 4 है, चौथे का हम पहला खंड करेंगे। सवाल नंबर 4 है, 4 का पहला खंड ये है, हमको क्या करना है, धनात्मक बनाना है। -9 बटे -11 है, तो हमको इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करना है, ऑफिशियली हमको इसमें दोनों ओर माइनस से मतलब -1 से गुणा कर देनी पड़ेगी। -1 गुणा -1, -1 से हम गुणा कर देंगे इसमें, तो प्लस के 9 बटे 11 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। हम इनको चेक भी कर सकते हैं, देखो कहाँ गया, हम चेक भी कर सकते हैं कहाँ है हमारा, क्या था, चौथे का पहला खंड जो है, आप देख सकते हैं चौथे का पहला खंड जो है वो ये है, 9 बटे 11 हो चुका है। ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर अपने। क्या है, किधर है, नेक्स्ट 5वां सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को धन पूर्णांक बनाइए, मतलब हमको इन्हें धन पूर्णांक बनाना है। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, यानी हमको उसके अंश को, ऊपर वाली संख्या को धन पूर्णांक बनाना है। तो हमको क्या करना होगा, ऑफिशियली 5वें का जो पहला खंड है वो हम करेंगे। 5वें का पहला खंड ये है, क्या है, -7 बटे 13। तो हमको अंश को धन पूर्णांक बनाना है, तो हम ऑफिशियली यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, जैसे ऊपर की थी, -1 से गुणा, -1 से गुणा। सो गाइज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बटे -13 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आगे भी आप ये जो -11 बटे -19 है, -18 बटे 23 है, -19 बटे -23 है, ये भी आप इसी तरह कर सकते हैं। छठा सवाल जो है वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। छठा सवाल है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है, यानी कौन सी परिमेय संख्या हमको छांटना है, कौन सी धनात्मक है। अभी देखो हमको ये दे रखे हैं, इसमें से हमको छांटना है कौन सी धनात्मक है। ये मैं सारे के ये सभी खंड कराऊंगा, क्योंकि ये आप धनात्मक छांट नहीं पाएंगे। छठा जो है, छठे का पहला खंड है, क्या है, छठे सवाल का पहला -9 बटे -13 है। पहला खंड -9 बटे -13 है। तो हमको धनात्मक संख्याएं पूछी, तो ये भी एक हिसाब से धनात्मक है, आप देख सकते हैं। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 9 बटे 13 बचेगा, 9 बटे 13 बचेगा, तो ये धनात्मक है, धनात्मक है। और दूसरा खंड है, दूसरा खंड हमारा क्या है, 11 बटे -19, 11 बटे -19, क्योंकि ये इसमें नीचे माइनस है, तो ये हमारा ऋणात्मक है। ये जो है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, क्योंकि इसमें ना हम, अगर मान लो इसमें माइनस से भी अगर हम गुणा करते हैं तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, तब भी ऋणात्मक ही रहेगा, धनात्मक नहीं होगा। थर्ड है, तीसरा जो खंड है इसका वो है -7 बटे -23, -7 बटे -23।
तो ये जो है वो धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी एक धनात्मक है। ये बचेगा 7/23, 7/23 बचेगा। ये क्या धनात्मक है, धनात्मक है। अब हमारा बचता है चौथा खंड। चौथा खंड हमारा क्या है, चौथा खंड है चौथा खंड है 8/-13, 8/-13। तो ये क्या ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। और भी ऐसे सवाल आपको मिले तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा 7वां जो सवाल है वो है निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। हमको इसमें से ऋणात्मक नहीं, ये हो चुका है हमारा, जो छठा था धनात्मक। हाँ, हमें उसमें से धनात्मक छांटनी थी, इसमें से ऋणात्मक छांटनी है। तो ऋणात्मक हम ऑफिशियली आपको बता चुके हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे छांटने हैं। इसमें से जो हमारा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये वाला सवाल ये है ऋणात्मक है, ये वाला पहला जो है ऋणात्मक है, दूसरा जो है दूसरा धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। 8वां जो सवाल है हमारा वो है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। यानी हमको ये सरलतम रूप में लिखने हैं। कैसे कर ये देखो, पहला सवाल मैं 8वें का पहला जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 8वें का पहला है, 8वें का फर्स्ट क्या है, -9/21। ये है हमारा पहला जो है -9/21 है। हम इसको कर सकते हैं। तो ये कितने से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 तिया 9 और 7 तिया 21, ये कट सकता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/7। इसी तरह से हमको और भी सवाल इसी तरह से और भी सवाल हम कर सकते हैं। -18/27 है, 21/-36 है, -36/64 है, और भी सवाल है। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्या आया था हमारा आंसर आया था -3/7। कौन सा था, 8वें का। ये है हमारा 8वें का पहला जो है वो ये है -3/7। ये है हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा 9वां सवाल है। 9वां सवाल, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी हमको ये सवाल जो है 9वें का पहला खंड जो है वो क्या है, 9वें का पहला खंड क्या है, -3/4 बराबर ये बॉक्स है, और ये है -20 बराबर ये बॉक्स है 28/, नो 28 नहीं, बटे में 28 है। ये है हमारा 9वें सवाल का पहला खंड। तो अभी आप देख सकते हैं ये सवाल हमने लिख लिया है। तो हमें इसको करना कैसे है, एक हिसाब से हम बताएं तो x मानकर कर सकते हैं इसको। ये मान लो यहाँ पर एक x है और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो 20 × 3, 20 तिया 60, माइनस ही ना वहाँ पर, हाँ 20 तिया 60, माइनस प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये, और ये हो जाए इसकी गुणा इससे होगी तो ये हो जाएगा 4x बराबर 4x। तो x बराबर 60/4 हो जाएगा। यानी x बराबर 15 बार ये कट जाएगा, तो 15 आ चुका है। x का मान आ चुका है हमारे पास में 15। अब हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ऑफिशियली x का मान आ चुका है, y को हमको निकालना है। x का मान आ चुका है हमारा, क्या था वो, -3/4 बराबर x का मान आ चुका है हमारा 15।
15 हम यहाँ पर रख देंगे। 15 बटे कितना है -20 है बराबर, यहाँ पर हमने माना था y, यहाँ पर y माना था, y बटे कितना है 28 है। तो अब हमको y का मान निकालना है, तो हमको y का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 28 गुणा 15 हम कर लेंगे। 28 15 गुणा 28 बराबर -20y, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, 120 का सिपर हासिल हमारे जो 12 लग जाएंगे, और 15 दूनी 30, यानी कि 30 और 12 42, 42 हो जाएगा हमारा। 42 बराबर -20y, 42 बराबर -20y हो जाएगा ये हमारा। तो y बराबर हो जाएगा 420 माइनस के 20, ठीक है। तो 20 y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, और हमारा यहाँ पर 2 बचेगा, तो 20 से कम 20। y बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा -21। तो हमारा जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमारा y का मान भी आ चुका है। तो -3 बटे 4 बराबर 15 बटे -20 बराबर -21 बटे 28। यही हमारा जो है आंसर है। आप इसी तरह कर सकते हैं। और सवाल जो है हमारे ये है -5 बटे 8 है, -5 बटे -8 है, और ये वाला ब्रैकेट बटा 24 है, 25 बटा ब्रैकेट है। आप ये जो 3 खंड और बचे हैं आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा है इसमें उत्तर पुस्तिका में। आपको मैं दिखा नहीं, सही दे रखा है। वो नेक्स्ट सवाल है, वो क्या है, वो ये है ना, वो दूसरा सवाल था जो गलत था हमारा। कौन सा था? 9 का जो पहला था वो ये है, 15 बटे -21 है। इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। जो लास्ट सवाल है हमारा वो ये रहा। हमारा जो लास्ट सवाल है वो है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब हमको 2/5, 7/-11, -8/-5 इनके समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है हमको। समतुल्य परिमेय संख्या मतलब जो इसके समान हो। हमको समतुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना होता है? मान लो हमारे पास में जो 10वां सवाल है उसका जो फर्स्ट खंड है, 10वें सवाल का फर्स्ट खंड है 2/5 है। हम अब सवाल को समतुल्य इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या हमको लिखनी है। वो क्या लिखनी है, कैसे हम बना सकते हैं समतुल्य परिमेय संख्या? अब मान लो हमको गुणा करके बनानी पड़ेगी। मान लो गुणा 2 तिया 6 और 5 तिया 15। तो एक तो ये हो गई 2 तिया 6 बटे 5 तिया 15। एक ये हो गई। एक हम बना सकते हैं 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 बना सकते हैं ये। एक हमारी ये आ जाएगी 2 चौक 8 बटे 5 चौक 20। एक ये आ जाएगी। और एक हम बना सकते हैं 2/5 गुणा 5 गुणा 5। हम एक ये बना सकते हैं 5 वाली। मतलब 3, 4, 5 इसी तरह से हम कर सकते हैं गुणा। उसी के बराबर आएंगे क्योंकि सेम है। ये है 2 पंजे 10 बटे 5 5 25। ये हमारे भी 3 समतुल्य परिमेय संख्या आ चुकी हैं। एक है 10/25, एक है 8/20, एक है 6/15। और जो बाकी के 2 खंड इसके बचे हैं वो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। 7 को 8 से गुणा कर सकते हैं माइनस के, और 8 से 9 से 10 से कर सकते हैं। फिर 8 के बाद 9, 10, 11 से कर सकते हैं। इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं ही आएंगी। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।